शिव गुरु हैं, वो अध्यात्मक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो हम लोग सच में फंसे रहते हैं और कहते हैं सहज प्रेम से परमात्मा लव होते हैं। तो ये कहने में तो सहज, लेकिन ये मन कैसे सहज होगा? लाख कर लेंगे हम लोग मन को, कितना भी मनाएंगे कि मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरे मन में द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगत के आकर्षण में कहते हैं जैसा मौसम वैसा फल। आज हम लोग कलयुग के प्रवेश में हैं, तो मानव तन मिला है, तो ये कहता है जैसा समय है कलयुग, तो उस मन पर जो आवरण है सो आवरण चढ़ ही जाता है, कितना भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे, तो कहते हैं गुरु के बिना ये परमात्मा लव नहीं हो सकते। तो गुरु की आवश्यकता है जीवन में, जब तक हम लोग शिव को गुरु नहीं बनाएंगे। ये कहते हैं कि मन जो है सो बहुत चंचल है, आज मन कहीं टिकता नहीं है। आज सच में इतना मन चंचल है कि कभी हम लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं, इधर उधर। सहज प्रेम सहज सच में कहते हैं जब गुरु जीवन में आएंगे तो सने सने इसके राह पर चलेंगे, उनका जो 3 सूत्र दिया हुआ है करेंगे, तो सने सने गुरु अपना मन को ये झुकाते हैं। और सहज प्रेम से जब कहते हैं बच्चा जो होता है तो पूरा कागज की तरह होता है, जब जन्म लेता है, जब कम से कम 5 साल का होता है, उसको कोई मन में छल कपट नहीं रहता है कि कोई उसको क्या मतलब छल मतलब कोई चीज का नहीं है, क्या सही क्या गलत। जैसे जैसे कहते जैसा माहौल में रहता है वैसा उसका परवरिश होता है, वैसा उसका ज्ञान होता है। तो आज जब गुरु जीवन में आएंगे और हम लोग 3 सूत्र करेंगे, तब परमात्मा लोग तब उनके शरण में हम लोग जाएंगे। तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है। आज सभी आज यहाँ पर जो भाई बहन जो गुरु माने हुए हैं, केवल माने हुए हैं और सही से 3 सूत्र दया की याचना भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साप्ताहिक चर्चा नहीं खुला हुआ है, चर्चा में नहीं जाती है। जाएगी तब ना समझेगी कि कैसे दया मांगते हैं, कैसे दूसरे को पहले सीखेंगे तब ना दूसरे को बताएंगे। इसीलिए यहाँ पर भाई जी जोर दे रहे हैं कि साप्ताहिक की चर्चा खोलिए, बैठिए और 3 सूत्र कीजिए। बता रहे पहला सूत्र में दया की याचना करना है, बार बार कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बार बार इस चीज को याद करिए। अगर नहीं याद होता है तो याद करिए, एक दिन 1 बार 2 बार 4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, आदत हो जाएगी। जैसे हम लोग का कहते हैं ना, कहावत है कि कुआं से जो पानी घिसते घिसते कितना कठोर रहता है, पत्थर पर वो रस्सी से घिस जाता है वो। इसी तरह हम लोग जो दया की याचना करेंगे तो आदत हो जाएगी, कहीं से आदत याद करने का जरूरत ही नहीं रहेगा। जब हम लोग दया की याचना करेंगे तो जैसे जिस स्थिति में रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, उसमें हम लोग को दया की याचना अपने आप दया मांगने का आदत हो जाएगा। तो यहाँ पर दीदी लोग जो साप्ताहिक की चर्चा खोलिए और 3 सूत्र ही करना है, दया की याचना करना है, मन ही मन कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और दूसरे को बताना है कि आप भी दीदी बना लीजिए, उनसे भी दया की याचना कहवाइए, मंगवाइए कि जो भूल गई है, जिससे नहीं होता है, बार बार उसको कहिए, प्रेरित कीजिए। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। माला पर 1 बार 24 घंटा में 1 ही बार 1 माला करना है नमः शिवाय से, उनके चरण को याद करके प्रणाम। और जप्पा जप कर जो कहते हैं, जो सांस पर उसका कोई गिनती नहीं है। जिस किसी समय हम लोग हाथ से काम करते हैं, जब भी याद आ जाए, सांस पर लेंगे तो नमः और छोड़ेंगे तो शिवाय। जिस समय याद आ जाए उस समय हम लोग दया की याचना नमः शिवाय से उनको प्रणाम करें। आइए इतना कहकर मैं अपने वाणी को गुरु के चरण में रखते हुए फिर से सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।